students, after the revision from NCERT of chapter 3, we will do some extra questions of chapter 3. Question number 1, find A and B if the given equations, these are the two equations, has infinitely many solutions. Students, the same type of question we have done in NCERT exercise 3.5 also. For infinite solutions, write down the condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Put the value of a1 3, a2 is 5 is equal to what is b1 minus of a plus 1 upon 1 minus 2a is equal to c1 is 2b minus 1, c2 is 3b. Students, while putting the values of a1, a2, b1, b2, c1, c2, you will put the values very carefully. You will not leave minus sign. If the minus sign is there in the statement, you will write down that also. So, we take 3 by 5 is equal to 2b minus 1 upon 3b. फर्स्ट के साथ थर्ड ले लो, सेकंड के साथ फर्स्ट के साथ सेकंड, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी. सो सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट b इज इक्वल टू 5. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड लेने से देखिए 3 बाई 5 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 1 ब्रैकेट खोल ली अपॉन 1 माइनस 2a. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट a इज इक्वल टू 8. स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में आपके पास इस तरह से तीन इक्वल्स आते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. इस तरह से आने के बाद आपने दो को एक टाइम पर लेकर हमने वैल्यू निकालनी होती है. टेक 2 एट अ टाइम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k इफ द इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. Complete the statement if the equations has no solution. Answer, no solution की condition क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. In this type of question of no solution, one answer is in equals and one answer is not equal. You will calculate both. प्रीवियसली आई ऑल्सो टोल्ड द सेम थिंग. आप k इज इक्वल टू वाला भी आंसर निकालोगे, k नॉट इक्वल टू आंसर वाला भी आंसर निकालोगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1 3k प्लस 1, a2 k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b1 इज 3, b2 इज k माइनस 2 नॉट इक्वल टू c1 इज माइनस 2 एंड c2 इज माइनस 5. नाउ टेक फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स देखिए, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक टर्म को करो. 3k इंटू के 3k स्क्वेयर, 3k इंटू 2 माइनस 6k, 1 इंटू के 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वेयर प्लस 3. 3k स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस 5k इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, k इज इक्वल टू माइनस 1. k की वैल्यू एक आ गई -1. अब हमने निकालना है व्हाट कैन नॉट बी k. व k कैन नॉट बी इक्वल टू विच वैल्यू, कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती. उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड ले लेंगे. सेकंड इज 3 बाई k माइनस 2, थर्ड इज 2 बाई 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. सो वी टेक So, we take 3 upon k minus 2 not equal to 2 by 5. Cross multiply 2k minus 4 not equal to 5 3s are 15. 2k not equal to 15 plus 4 19. K not equal to 19 by 2. So, I hope this is clear students. ठीक है. So, ये दो तरह के क्वेश्चन से जिसमें कि आपने क्या किया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस लिया और नो सॉल्यूशन का केस लिया. ओके. इसी तरह से कौन सा क्वेश्चन और आ सकता है? यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी आ सकता है.
यूनिक सॉल्यूशन में आंसर किस टाइप में आएगा, नॉट इक्वल टू में ही आएगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें c1/c2 नहीं होता, तो इसका आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, यूनिक का नॉट इक्वल टू में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस and find the vertices of triangle formed by the lines and y-axis. Very interesting, very easy question. First we write two equations. पहली इक्वेशन लिखी, उसको कैसे लिख लिया, 4x = 6 + 3y, y को पुट करते जाओ, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की, बन गई 3 वैल्यूज़। स्टूडेंट्स आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है मिनिमम। सेकेंड इक्वेशन x = 9 - 3y, y की पुट करते जाओ, किसकी मिल जाएगी, x की। टेबल में आप क्या नोट करो, 3 2 3 2 क्या है, सेम है, तो इट मीन्स लाइंस किस पर इंटरसेक्ट करेंगी, 3, 2 पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखिए मैंने प्लॉटिंग की है, x एक्सिस बनाई, y एक्सिस, पहली लाइन, पहला टेबल 3, 2, ये रहा 3 2, ये रहा 0 - 2 0 - 2, सेकेंड -3 -6, ये थर्ड, 1 2 3, तीनों को मिला दिया, बन गई एक लाइन। सेकंड टेबल 3 2 सेम यही, 0 3 ये रहा, 6 1 ये रहा, तीनों को मिला दिया। अब स्टूडेंट्स वाई एक्सिस ये है, लाइंस ये हैं, तो ये ट्राइंगल बनेगी, देखो ABC ये बन रही है, मैंने उसको शेड कर दिया। A के वर्टिसेस क्या हैं, 0, 3, B के क्या हैं, 3, 2 और C के हैं 0, -2। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हो कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 1 2 3 4 5, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं इसमें, 5, तो हाफ इंटू 5, और हाइट कितनी है, ये देखो कहाँ पे आ रहा है हाइट, ये देखिए 1 2 3, तो हाफ इंटू 5 इंटू 3। स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ पे आपको एरिया भी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, एरिया = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 5, और हाइट में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 3, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या हो गया इसका एरिया। सो ग्राफ वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह से आता है, क्लियर है ये, ओके।